जय गुरु जी। गुरु नानक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी सबको ब्लेस करें। संगत जी मैं आपके साथ 5 मिनट का कुछ सत्संग शेयर करती हूँ। उसके बाद हम शिव दुखमनी साहिब जी का चिलिया स्टार्ट किया हुआ वो हम पाठ करेंगे और जपजी साहिब जी का पाठ और शब्द गुरबानी मंत्र जाप करेंगे। संगत जी गुरु जी के बारे में हम क्या कहें, क्या बोलें, क्या लिखें, सब कम पड़ जाता है, शब्द ही कम पड़ जाते हैं। क्योंकि गुरु जी महाराज जी के इतने शुक्राने हैं हमारे जीवन में, इतने शुक्राने हैं कि बेअंत शुक्राने हैं कि बस मन से सिर्फ शुक्राना ही निकलता है और हमारा तो रोज का ही एक पल पल का सत्संग बन जाता है। गुरु जी के हर एक लीला के पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ वो हमारी भलाई चाहते हैं संगत जी। और पर हमें कई बार ऐसा लगता है कि जो हमारे साथ हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है, कुछ गलत हो जाता है ना, तो हम ये सोचते हैं कि सिर्फ हमारे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है। लेकिन आप सोचिए कि हर कोई इंसान जिंदगी में कभी ना कभी बुरे वक्त से गुजरता ही है। पहली बात तो ये है कि इस संसार में कभी भी कोई ज़्यादा खुश नहीं हो सकता, या तो कोई बहुत खुश होता है या कोई बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तो गुरु जी ना कभी कभी हमें ऐसी संगत से मिलवाते हैं या हमें दिखाते हैं ऐसा, या कई बार लोग हमें जब कहते हैं कि आंटी, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, बुलबुल आंटी हमने गुरु जी से ये क्वेश्चन पूछा तो क्या होगा, कैसे करें, तो गुरु जी ने हमें टेलीपैथी से या विज़न में आके बताया कि ये वाली आंटी से बात करो, उस अंकल से बात करो। या कभी कभी मेरे बारे में ही बोल देते हैं कि बुलबुल आंटी से बात करो। तो मेरे को इस बात पे शुरू में बड़ी हैरानी होती थी, गुरु जी क्या हम इतने ब्लेस्ड हैं कि आप हमारे से बात करने के लिए संगत को बोल देते हो, या आप हमें इस लायक भी समझते हो कि हम उनके कोई जवाब भी दे पाएँ। पर जब काफ़ी लोग ऐसे कहने लगे तो लगता है कि शायद गुरु जी शायद हमारी सेवा आपको परवान होगी, आपको हम पसंद आए होंगे, आपको हम अच्छे लगे होंगे, तभी आपने हमारा नाम उनके माइंड में डाला या हमारा नंबर उनको यूट्यूब से दिलवा दिया। क्योंकि मेरे पुराने सत्संग में ही नंबर है, नए में तो नहीं है। अब हम समझ नहीं पाते हैं, हम ये समझते हैं कि हम ज़्यादा, मतलब जो भी संगत फ़ोन करती है, मैसेज करती है, वो अपने दुख तकलीफ़ सुनाते हैं। तो आपको पता है संगत जी, पहले मैं भी सबकी दुख तकलीफ़ें सुन लेती होती थी, फिर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आया कि मैं बहुत बीमार रहने लगी। आप लोगों को शायद इस सत्संग से अपने प्रश्नों के काफ़ी उत्तर मिलेंगे कि गुरुजी कहते हैं बहुत ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा लोगों की नेगेटिविटी मत सुना करो, क्योंकि वो तो गुरुजी सुनते थे, देखो वो भगवान है, वो महाशिव है। उन्होंने भी मनुष्य चोले में आने के बाद ना
ये सब कल्याण करने के लिए इस धरती पे आए और उनके शरीर पे भी बहुत कष्ट हुए, लेकिन हम तो एक इंसान है तो हम सुन सुन लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे की तकलीफ इतनी ज़्यादा होती है, वो इतनी प्रॉब्लम में होता है कि दिल करता है कि हाय इसके लिए हम कुछ कर पाएँ, इसे हम गुरु जी से जोड़ पाएँ, इसे हम गुरु जी की संगत बना पाएँ, इसे बड़े मंदिर का रास्ता दिखा पाएँ। तो इसलिए उस गुरु संगत को हमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, उन्हें सुकून मिलता है कि उनको लगता है कोई हमारी बात सुन रहा है। गुरुजी तो फिर हम उन्हें बताते हैं कि गुरुजी तुम्हारी बात सुनेंगे, डायरेक्ट उन्हीं से कनेक्शन करो। लेकिन वो फिर भी कहते हैं, कई बार तो लोग ज़िद ही कर लेते हैं कि नहीं सुनो आप हमारी बात, आपको सुननी पड़ेगी। मतलब कई बार तो मुझे हंसी भी आती है, मैं कहती हूँ गुरुजी इतनी ज़बरदस्ती करवाते हो आप लोगों से। कई बार मुझे ज़बरदस्ती बोलती हैं आंटियाँ कि आंटी ऐसा नहीं होता, वॉइस मैसेज भेज देते हैं, आपको तो सुनना ही पड़ेगा क्योंकि आप गुरुजी की संगत हो, आप सेवा में हो, आप सेवा करते हो, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। तो ठीक है, मुझे लगता है शायद ये भी गुरुजी ज़बरदस्ती सुनवाते होंगे। तो ये भी हो सकता है कि उनके कष्ट सुन के हमारे अंदर जो कष्ट आते हैं हमें उसकी सहने की शक्ति और ज़्यादा मिल जाती है। पर एक बात है कि गुरुजी हर चीज़ में हमारी भलाई करना चाहते हैं। कभी कभी पॉजिटिव संगत से मिलाते हैं, कई बार नेगेटिव से मिला के हमें मतलब आंसर देते हैं कि देखो इस दुनिया में हर तरह के लोग रहते हैं, सारे ही यहाँ पे सच्चे नहीं हैं और सारे ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड भी नहीं है, सारे ही सुखी भी नहीं है। बहुत सारे दुखी हैं, बहुत सारे नेगेटिव हैं, बहुत सारे गलत काम भी कर रहे हैं, गुमराह भी कर रहे हैं। तुम अपना कर्म करते रहो, तुम उनको मत देखो, उनको मैं खुद देखूंगा। गुरु जी कहते हैं कि जब तुमने मेरे पे छोड़ दिया ना, जब तुम उनको बस मुझसे जोड़ो नई संगत को, मैं अपने आप देख लूँगा जो गलत कर रहा है उसको क्या करना है। तुम अपना खाता मत खराब करो। अब वो अपने आप को बर्बाद खुद ही कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, करने तो उनके कर्म बढ़ रहे हैं। तो गुरुजी फिर भी हमारे कर्म हमें नहीं बिगाड़ने थे, क्योंकि ऐसे ऐसे कई संगत से मिलवाते हैं, उनसे बात करवाते हैं कि उनके भी कर्म सुधर जाए। संगत जब हम अपनी ज़िंदगी गुरुजी के हाथ में दे देते हैं ना, तो वो हमें वही देंगे जो हमें देना चाहते हैं। अब हमारे जो कर्म है उसका जो ढंग है वो गुरुजी डिसाइड करते हैं। हम चाहे कितने भी अच्छे इंसान हों पर हमें अपने पुराने कर्मास तो भोगने ही होते हैं। अब हमारे गुरुजी जो है जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे बुरे वक्त को भी बहुत अच्छा बना देते हैं। मान लो कि हम बहुत बीमार होने वाले हैं, हमें अपना भविष्य तो नहीं पता पर गुरुजी को तो सब दिखाई दे रहा है। वो हमें इस वक्त के आने से पहले ही अपने साथ पहले ही जोड़ लेते हैं, अपने सत्संग सुनाते हैं, अपने शब्द गुरबानी सुनाते हैं। फिर वो हमें इस लायक बना देते हैं कि सही वक्त पर जब हम अपनी एनर्जी दूसरों तक भेज पाएँ और हम उसे ले पाएँ, तो वो ऐसी संगत से हमें जोड़ देते हैं जिससे या तो हमारी एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, उनकी एनर्जी की हमें बहुत ज़रूरत होती है। बुरे वक्त में जो हमारे से संपर्क में आएगा या तो वो हमें अपनी पॉजिटिविटी देगा या वो नेगेटिव होगा तो वो हमसे अपनी पॉजिटिविटी ले लेगा। ये लेन देन भी गुरुजी डिसाइड करते हैं कब किसको क्या देना है। क्योंकि संगत जी गुरुजी कहते हैं कि मेरी अगर कोई मेरी संगत है, कोई मेरी ट्रू मेरा डिवोटी है, तो उसके अंदर भी मैं अपनी पूरी शक्ति भर देता हूँ। कई बार गुरुजी उसके अंदर अपनी पूरी एनर्जी भर देते हैं और जिससे वो बात कर रहा होता है वो अगर वो पॉजिटिव होता है तो जो सामने वाला विपदा में कष्ट में डूबा हुआ है तो वो बच जाता है। ये भी होता है, ये मैंने बहुत बार देखा है कि कैसे कई बार गुरुजी मुझे ही कभी कभी बहुत बार गुरुजी ने मुझे काल से बचाया, बहुत बार मुझे प्रॉब्लम से बचाया। कभी कभी ऐसी संगत के सत्संग सुनवाए कि जिनकी मुझे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि हम ज्ञानी नहीं हैं और बहुत अभी हमें ज्ञान की ज़रूरत है। अभी तो हमें ज्ञान का बिंदु भी नहीं पता। ऐसा नहीं है कि हर वक्त ही कोई संगत बहुत एनर्जी वाली होती है, बहुत पॉजिटिव होती है कि वो हमें अपनी पॉजिटिविटी दे सके। पर गुरुजी ऐसी संगत के हमें संपर्क में लेके आते हैं कि पहले ही गुरुजी उसको अपनी एनर्जी दे देते हैं और अगर आपको सच में उसकी एनर्जी की ज़रूरत है तो गुरुजी उसको ज़रूर आपसे मिलवाएंगे। अब गुरुजी सीधे सीधे हमारे साथ अपनी शक्ति का उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे कि गुरुजी हमें क्या बनाना चाहते हैं, जैसे गुरुजी ने कल्याण किया था और संसार का कल्याण करने के लिए आए और हमें भी उन्होंने यही सिखाया कि हमेशा कल्याण में ही लगे रहो। ऐसा नहीं उन्होंने कहा कि
अपना कल्याण करो, अपनी रिवर्स ब्लेसिंग मांगो, अपना कल्याण करवाओ गुरु जी से, सबके लिए ब्लेसिंग मांगो, सबके लिए दुआएं मांगो। कोई कष्ट में है ठीक है, उसके लिए आप अरदास मत करो, पर सबको गुरु जी के बड़े मंदिर का रास्ता जरूर बताओ, ताकि वो वहाँ जाकर ब्लेस हो सके, वहाँ के ऊर्जा ले सके, वहाँ की एनर्जी को वो ले सके, वहाँ की पॉजिटिविटी, वहाँ का लंगर प्रसाद, उसके बारे में बताओ। ऐसे सत्संग शेयर किया करो। और गुरुजी इसीलिए कहते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन करो, किसी इंसान से मत जुड़ो। कई बार होता है लोग बड़े खुद से हमारे से जुड़ना शुरू हो जाते हैं, हम किसी के घर में जाते हैं तो गुरुजी कहते हैं, वो लोग कहते हैं जी अपना नंबर दे दो, हम आपके घर आना चाहते हैं, आप हमारे घर कब आओगे। तो ऐसे करके ठीक है, थोड़ा सा आप कनेक्ट हो, क्योंकि उनसे आप गुरुजी की बातें शेयर करो, उनसे बातें कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं कि उनमें ही आप गुरुजी को ढूंढना शुरू कर दो। गुरुजी एक अलग ही मतलब उनका जो ऑरा है ना, वो किसी इंसान में हो ही नहीं सकता। इंसानों में मत गुरुजी को आप ढूंढो, माना गुरुजी संगत में बसते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा ना डायरेक्ट कनेक्शन करो, कोई मीडिएटर मत ढूंढो। तो मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ, बार बार लोग एक ही बात बोलते हैं, फ़ोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि हमें आपसे जुड़ना है। ये वर्ड नहीं, गलत होता है बिल्कुल, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप बोलो हमें गुरुजी से जुड़ना है, हमें गुरुजी की संगत बनना है, तभी आप ट्रू डिवोटी बनोगे, तभी आप उनकी संगत कहलाओगे। और हमेशा अपने गुरु का विश्वास ही लोगों को बताओ कि आपके साथ क्या क्या चमत्कार हुए, आपको क्या क्या चीज़ों से उन्होंने ठीक किया, ये चीज़ें आप शेयर करा करो। सत्संग का मतलब यही होता है, गुरुजी अपने समय में भी यही कहते थे, खड़े होकर सत्संग शेयर किया करो। ये नहीं गुरुजी कहते थे कि जाके खुद अपने बारे में ही सिर्फ अपने से लोगों को जोड़ो। ब्लेसिंग शेयर करो, अपनी नहीं है आपके पास, ऐसा नहीं है किसी को सत्संग नहीं होते, सबके पास अपने अपने सत्संग होते हैं। दूसरों के सत्संग भी सुना सकते हो, पर रियल सत्संग सुनाओ, जो हुआ है वो घटित वही सुनाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज छोटा सा गुरु जी ने अपना सत्संग शेयर कराया। अभी हम दुखमनी साहब जी का पाठ करते हैं। संगत जी, एक बार मैं दोबारा से इसको कटिंग करके फिर से चला रही हूँ, तो आप प्लीज़ जुड़े रहिएगा, जल्दी से जुड़ जाइएगा। जय गुरु जी।